हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनियस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसे चाहें तो आप देख सकते हैं। ये हमारा आज का रेशनल नंबर का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये सब ऑलरेडी डिस्कस में डिटेल कर लिया है। अब हम डिस्कशन करते हैं डिवीजन के बारे में, कि हम कैसे प्रॉपर्टीज, ये जो डिवीजन की प्रॉपर्टीज है इसे हम अच्छे से समझेंगे, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, then commutative property, then associative property, property of identity element, and property of reciprocal of a rational number. ओके, तो आज हम इन सारे प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने फर्स्ट प्रॉपर्टी के ओर। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इसे जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि हम डिवीजन को कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, लाइक हमने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं, तो ऑलरेडी हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का डिस्कशन कर लिया है। आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे डिविजन्स का। ये जो ऑपरेशन है इसे हम कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह हम किसी भी नंबर का डिवीजन करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इफ m and n are two rational numbers such that n is not equal to 0, then the resulting of dividing m by n is the rational number obtained on multiplying m by the reciprocal of n। इसमें क्या बात कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए आपका m और n कोई भी दो रेशनल नंबर्स हैं such that n is not equal to 0, इट मींस रेशनल नंबर की आपको कंडीशन याद होगी, मैंने आपको बताया था कि p by q फॉर्म में होता है where q is not equal to 0। यहाँ पे सेम बात कह रहा है, ठीक है। अब ये हो गया आपका रेशनल नंबर। अब हम क्या कहेंगे कि जब हम डिवीजन करेंगे m अपॉन n, मतलब n को जब हम डिवाइड करेंगे n से, तो ये जो आता है, ये हमें क्या ऑब्टेन होता है कि हमने n में क्या हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम डिवीजन की जगह कर देते हैं रेसिप्रोकल 1 अपॉन n। आपने देखा भी होगा, हम m डिवाइड का साइन ऐसे लगाते हैं एंड देन लिखते हैं n। इसका सेंस क्या होता है कि हमने m में मल्टीप्लिकेशन किया है 1 अपॉन n का। कैसे? m में जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा m, और m के अपॉन मान लीजिए 1 है तो 1 1 जा 1 n जा n। तो इसका सेंस ये होता है, जो ये बीच में डिवीजन साइन लगा होता है, इसको चाहे तो हम ऐसे लगा सकते हैं, चाहे फिर ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात आपको बता रहा है कि ये ऑब्टेन कैसे होता है, ऑन मल्टीप्लाइंग m बाय द रेसिप्रोकल ऑफ n। क्योंकि आपने m में क्या ने n का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई किया है। आपने जो m नंबर ले लिया रेशनल नंबर, अब आपने इसमें रेसिप्रोकल लिया है n का, जो कि क्या हो जाएगा 1 बाई n। आगे बढ़ते हैं। when m is divided by n, then we write m divided by n। ये मैंने आपको भी समझाया। thus m divide n equal to m into m upon n। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इसमें समझनी है, कि जब डिवाइड का साइन लगा होता है, जब हमें ये डिवीजन को हटाना होता है, तो हम इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करते हैं और हम इससे लिख देते हैं रेसिप्रोकल करके 1 अपॉन m, और हमें क्या मिल जाता है m अपॉन n। ठीक है, दोनों का सेंस एक ही है। ठीक है, if w upon x and w and y upon z are two rational numbers such that y upon z is not equal to 0, then w upon x divided by y upon z is equal to w upon x multiply। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन हुआ, और ये जो है ये है इनवर्स। इनवर्स का सेंस मैंने आपको बताया था जब मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया है ये जो साइन होता है, अगर मान लीजिए लिखा है y अपॉन जेड इनवर्स का साइन, तो इसका सेंस होता है इसका रेसिप्रोकल, मतलब आप इसको इनवर्स कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, आप इसे लिख सकते हैं z अपॉन वाई, जेड अपॉन वाई। तो यहाँ पे यही चीज है, जब आपने इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो आपने इसको रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो आपको क्या मिल गया w अपॉन x मल्टीप्लाई z अपॉन y। क्वेश्चन में क्या था, डिवाइड बाय y अपॉन z, आपको आपको क्या मिल गया z अपॉन y। ठीक है, तो ये है हमारा डिवीजन का रूल कि हम डिवीजन कैसे करते हैं। जब हम डिवीजन करते हैं तो हम क्या क्या चीजें करते हैं। अब हम आगे देखते हैं डिविडेंड के बारे में, डिवाइजर के बारे में, क्वोशिएंट के बारे में। आपने ये बचपन से पढ़ा ही होगा, आपको आइडिया जरूर होगा, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं डीप में। लाइक मान लीजिए आपने डिवाइड करा 9 अपॉन 2, आपने 9 को 2 से डिवाइड किया, आप ले गए 2 4 जा 8, आपका रिमाइंडर आया 10। आपको पता है जो लेफ्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, ये होता है आपका रिमाइंडर, ये होता है आपका रिमाइंडर।
अगेन अब हम देखते हैं ये जो हमारा आता है, ये जिससे हम डिवाइड करते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा होता है कोशेंट, ये हमारा जाता है कोशेंट। और जिससे हम डिवाइड करते हैं ये हमारा हो जाता है डिविडेंड, इसे बोलते हैं डिविडेंड। और जिससे डिवाइड करते हैं वो हमारा हो जाता है डिवाइजर, वो हमारा हो जाता है डिवाइजर। तो यहाँ पे हमने आपको यही बात समझाई है कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड होता है द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड, मतलब जिससे डिवाइड करना है। ठीक है, द नंबर टू बी डिवाइडेड का सेंस क्या हो गया कि हमें जिससे डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना। ओके, समझिएगा बहुत अच्छे से, जिससे डिवाइड करना है वो होगा डिविडेंड। अब जिससे डिवाइड करना है द नंबर, डिवाइजर के बारे में आते हैं, द नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड, वो नंबर जो कि डिविडेंड को डिवाइड करता है, मतलब जो डिवाइड करेगा वो क्या होता है डिवाइजर। ठीक है, हाँ, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करेगा, विच डिवाइड, ठीक है, जो डिवाइड करेगा वो क्या हो जाएगा आपका डिवाइजर। अब क्वेश्चन, व्हेन डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय द डिवाइजर, जब हम इस डिविडेंड को डिवाइजर से जब डिवाइड करते हैं तो हम जितने भी टाइम्स इसे ले जाते हैं या फिर जो भी हमारा रिजल्टिंग आता है, ठीक है, हमारा रिजल्ट ही तो है, ये हमारा क्या है रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज कॉल्ड द क्वोशिएंट। सबसे सिंपल लैंग्वेज में है कि रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज कॉल्ड द क्वोशिएंट। ठीक है, जो भी आपका डिवीजन को जो भी रिजल्ट आता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट। ओके, तो अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। और इफ wx इज डिवाइडेड बाय yz, ठीक है, मतलब अगर हमने wx को डिवाइड करा, किसके थ्रू किया, wx को डिवाइड करा है किससे, yz। ठीक है, मतलब ये हमारा हो गया न्यूमरेटर और ये हमारा हो गया डिनोमिनेटर, हम ऐसे लिखेंगे इसे। अब हम क्या देखेंगे कि जब हम इसे डिवीजन करेंगे तो जितने टाइम्स, अभी देखिए जिससे डिवाइड करना है, अभी हमने क्या बताया था आपको, जिससे डिवाइड करना है, ये हो गया आपका डिविडेंड, ये आपका हो गया डिविडेंड। और हम डिवीजन किससे करेंगे, इससे, जो हमारा डिनोमिनेटर में रहता है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डिवाइजर। ठीक है, और जितने टाइम्स लेके जाएंगे, जितने टाइम्स लेके जाएंगे, ये आपका क्या हो गया क्वोशिएंट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया क्वोशिएंट। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, अगर हमने 8 को ऐसे हमने लिखा 8/2, तो ये हमारा क्या हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर। अब हम लेके जाते हैं 2 4 8। ओके, क्या करा हमने 2 4 8। अब आपने क्या देखा यहाँ पे कि आपका ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, और जितने टाइम्स, मतलब जो कि हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट ऑफ द डिवीजन, रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज कॉल्ड क्वोशिएंट, इज कॉल्ड क्वोशिएंट। ठीक है, जो आपका रिजल्ट आ चुका है डिवीजन के थ्रू। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे WX, इसका सेंस आप कह सकते हो कि जब हमने इन दोनों का रेसिप्रोकल में जब मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें क्या मिल गया हमारा, जैसे आप कह सकते हो कि जब हमने 8 में मल्टीप्लिकेशन किया 1/2, हमें क्या मिल गया 4। ठीक है, यहाँ पे आपने ये तो देखा कि यही आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने के लिए है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि इट शुड बी नोटेड दैट डिविजन अप बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। इसका सेंस क्या है, मान लीजिए आपने ऐसे लिखा 2, अब आप इसे डिवाइड कर रहे हो 0 के थ्रू। ठीक है, अब आप चलिए इसे डिवाइड करके देखते हैं हमें क्या आता है। हम ले गए 0 2 जा कुछ भी 0, अगेन फिर 0, ऐसे। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे जब भी आपका डिनोमिनेटर में 0 होगा, जब भी आपका डिनोमिनेटर में 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे डिविजन्स को हम क्या कहते हैं नॉट डिफाइंड, हम क्या कहते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट डिविजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर हम लोग डिविजन करते हैं 0 से तो वो क्या होता है, वो होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये ब्रीफ आपका डिस्कशन था अबाउट डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, कि हम डिवीजन कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कहाँ डिविडेंड होता है, कहाँ डिवाइजर होता है, कहाँ क्वोशिएंट होता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, थोड़े से क्वेश्चंस हम कर लेते हैं हल्का सा डिवीजन पे, कि हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स आर। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, इसे हम फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, हमें यहाँ पे क्या करना है, 9/60 को डिवाइड करना है 5/8 से। तो अभी आपने क्या देखा था, हम इसे सिंपली लिखेंगे 9/16 और डिवाइड की जगह लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन और लिख देंगे 8/5। क्यों, हमने क्या किया, हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल सा 8 1 8, 8 2 16। आपको क्या मिला, 9 1 9 एंड देन 2 5 10। आपका आंसर आ गया।
बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं, आपको बस ये ध्यान देना है। अगेन ये भी एग्जांपल कर लेते हैं। -6/25 डिवाइड बाई 3/5। आप फिर से क्या करोगे, आप इसको एज इट इज रहने दोगे, डिवाइड का साइन इसके पास लगाए, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे और इसे रेसिप्रोकल कर दोगे। आपने क्या देखा, 5 1 5, 5 25, 3 1 3, 3 2 6। आपने को क्या मिला, -2/5। ये आपका आंसर। नेक्स्ट, 11/24 divided by -5/8 is equal to 11/24 multiply 8/5 -5 है। अब आपने क्या देखा, 8 1 8, 8 3 24। आपको अगेन मिल गया 11/5 3 15 विद नेगेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। -9/40 जैसे हम डिवाइड करते हैं -3/8 से, तो हमें क्या मिल जाता है, -9/40 मल्टीप्लीकेशन 8/3 विद नेगेटिव साइन। हमें यहाँ पे क्या मिला, माइनस माइनस क्या होता है, पहली बात तो प्लस होता है, तो हमारा आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्या आएगा, 8 1 8, 8 5 40। आपको पता है 9 1 ऊपर 9 हो जाएगा और नीचे 5 3 50। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जांपल्स कि किस तरह हम डिवीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हम रेशनल नंबर में जब डिवीजन करते हैं तो हम किस तरह सॉल्व करते हैं, इसे समझाने के लिए ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। ठीक है, अब हमने आपको बेसिक्स बता दिया डिवीजन के, अब हम सबसे पहली प्रॉपर्टी उठाते हैं। हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम ऐसा क्या देखेंगे कि इफ a अपॉन b एंड c अपॉन d आर एनी टू रेशनल नंबर्स, अगर कोई भी दो रेशनल नंबर्स हैं सच दैट C अपॉन डी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको अगेन मेंशन करना है, C अपॉन डी 0 नहीं होगा, ये आपको पता है। अभी मैंने आपको जस्ट फिर से बताया था कि P बाई Q रेशनल नंबर होते हैं जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो आपने दो रेशनल नंबर लिए उसमें आपने बताया कि C अपॉन डी इज नॉट इक्वल टू 0, देन A अपॉन B डिवाइड बाई C अपॉन डी इज अ रेशनल नंबर। मतलब अगर आपने कोई भी दो ऐसे रेशनल नंबर लिए, अगर आप उन दोनों का डिवीजन करते हो तो जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो भी एक रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। आपने एग्जाम्पल लिया 2/3 और आपने ले लिया 4/9। आपने दो रेशनल नंबर लिए, अब आप इससे पहले डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 2/3 डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 9/4 कर देते हैं। फिर देखिए 3 1 3, 3 3 9, क्या मिल गया आपको, 3 2 हाँ अभी अगेन ये कट सकता है, 2 1 2, 2 2 4। आपने क्या देखा, 3 1 3 एंड 2 1 2। आपको क्या मिला, 3/2। क्या ये रेशनल नंबर नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये रेशनल नंबर की पूरी पूरी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। जो हमारी रेशनल नंबर की जो कंडीशंस थी कि आपका p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, आप देख सकते हैं ये आपकी सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई दो रेशनल नंबर आपस में डिवाइड होते हैं, एनी टू रेशनल नंबर जब हम आपस में डिवाइड होते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, वो भी एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, आप चाहो तो नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हो, 6/7 एंड -5/7 आर एनी टू रेशनल नंबर। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे ये देखिए 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब रेसिप्रोकल होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे समथिंग रॉन्ग, यहाँ पे आपका हो जाएगा, जब आप इसे रेसिप्रोकल करोगे तो -5 आएगा। ठीक है, -5 आएगा तो आपका यहाँ होगा -5, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 6/7 मल्टीप्लाई 7/-5। 7 कट हो गया, आपको क्या मिला, 6/-5। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ तो आई थिंक मुझे लगता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे जब आपने सब एडिशन किया था तो आपने क्या देखा था कि जब भी हम कोई भी दो नंबर्स लेते हैं उसे चाहे हम इस ऑर्डर में एडिशन करें चाहे इस ऑर्डर में, दोनों फॉलो करते हैं कॉम्यूटेटिव को। जब आपने सब्ट्रैक्शन देखा था तो आपने देखा था डू नॉट फॉलो। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, मैंने पूरे पूरे एक एक एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है। ठीक है, अब जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो ये होता है इक्वल। क्यों होता है, क्योंकि 2 3 भी 6 होता है और 3 2 भी 6 होता है, चाहे हम इसका ऑर्डर जैसे भी। लेकिन अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन। अगर a डिवाइड बाय b है
तो b डिवाइड बाई a है तो क्या होगा, ये भी नॉट इक्वल होगा। अभी आपको विद रीजन समझ में आ जाएगा। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे, इट डज नॉट होल्ड। ठीक है, फॉर ट्रू अंडर डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, मतलब ये जो है ये होल्ड नहीं करती है। ठीक है, जब हम डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर करते हैं तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। क्यों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमने कोई भी दो रेशनल नंबर लिया a अपॉन बी एंड c अपॉन डी, और अगर हमने उसे डिवीजन किया, हम उसे डिवाइड करते हैं, तो हम देखेंगे जो ये LHS आएगा और जो ये RHS आएगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब हम ये एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने क्या एग्जांपल लिया, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू 2/3 एंड c अपॉन d इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं अपना LHS सॉल्व। LHS में हमने क्या लिया, a अपॉन b डिवाइड बाई c अपॉन d, तो हमने इसमें क्या रखा 2/3, हम बस वैल्यूज को एज इट इज पुट कर देते हैं, डिवीजन 5/9। और अभी आपने कुछ क्वेश्चंस करके देखे ही हैं, 2/3 कुछ नहीं करना, आपको बस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है। आपको क्या मिल जाएगा, 3 मतलब 3 3 3 9, तो 2 3 6 और 6/5, ये आपका आ गया LHS, ये आपका आ गया LHS। ठीक है, अब इसी तरह हम मूव करते हैं RHS की ओर। ठीक है, अब इसी तरह हम मूव करते हैं RHS की ओर, जिसमें हम क्या देखेंगे, अब हम RHS को लेते हैं। RHS को लेने के लिए हम क्या करेंगे, C अपॉन डी, ये हमारा हुआ RHS, एंड हमारा LHS ऑलरेडी आ चुका है जो कि है 6/। ठीक है, हम आते हैं अपने RHS की ओर। RHS में क्या है, C डिवाइड बाई A अपॉन B, जिसमें हमने क्या करा 5/9 रखा, डिवीजन लगाया, हमने करा 2/3। ठीक है, अब हमने क्या देखा, जब हम 5/9 में जब हम डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं तो हम करते हैं 3/2। अब हमने क्या देखा, 3 1 3 3 2 3 3 9, हमने क्या देखा 5 1 5 3 2 6। अब आप देख सकते हैं आपका RHS क्या आया, आपका RHS आया 5/6, एंड आपका LHS क्या आया था 6/5। क्या 6/5 5/6 के इक्वल है, नो, नॉट इक्वल। ठीक है, सिंस आप कह सकते हो कि आपका LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं आते हैं। ठीक है, सो इट डज नॉट होल्ड, इट डज नॉट होल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। एक्चुअली एग्जाम्पल से थोड़ा बेटर समझ में आता है। ठीक है, ऐसे हम नहीं assumption थोड़ा कर पाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें हम क्या समझेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू, ये भी आपका इसमें ट्रू नहीं करता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगा, मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि 3 नंबर्स पे एप्लीकेबल होती है और हम इसे किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, इन एनी ऑर्डर। ठीक है, इसकी जो ग्रुपिंग है, जो ग्रुपिंग है ये हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपने देखा होगा, जब हम प्लस कर रहे थे तो हमने जब सम करा था, ठीक है, तो हमने देखा था जब हम a प्लस बी को सब c कर रहे थे तो ये ट्रू थी, क्योंकि चाहे हम सम ऐसे ब्रैकेट में करके करें चाहे ऐसे करें, ग्रुपिंग हम किसी की भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम डिविजन की बात करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे डज नॉट होल्ड है, क्यों नहीं है भाई, अब हम रीजन भी देखेंगे। इफ a upon b, c upon d and e upon f are three rational numbers, then a upon b divided by c upon d divided by e upon f is not equal to, ठीक है, is not equal to है ये आपका a upon b डिवाइड, अब आप देख रहे होंगे जब इसकी ग्रुपिंग करी और इसकी ग्रुपिंग करी, हमने 3 नंबर्स लिए। ठीक है, ये नहीं होता है, क्यों, फॉर एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। हमने उठाया LHS, LHS में हमने क्या उठाया a upon b डिवाइड करा c upon d और हमने ऐसे से ग्रुपिंग कर दी, एंड देन हमने यूज किया डिवाइड साइन एंड देन e अपॉन। अब चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं, हम पुट करते हैं वैल्यूज। ये हमने करा 2/3 डिवाइड बाई 3/6 डिवाइड बाई 5/9। अब आप जब से सॉल्व करोगे आपको पता है कि बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो अगर हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है तो पहले हमें जब ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो हमें इसका डिवीजन सॉल्व करना होगा। डिवीजन के लिए हमने क्या करा, मल्टीप्लिकेशन साइन किया और इसे फट से रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, जैसे हमने इसे रेसिप्रोकल किया, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 1 3 3 2 6। ठीक है, अब आपको देखिए ऊपर क्या है 2 2 4/3 डिवाइड 5/9। फिर आपने देखा 4/3 मल्टीप्लाई 9/5।
ठीक है, हमने अगेन इसका रेसिप्रोकल कर दिया। जैसे हम डिवाइड साइन को हटा के मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं, तुरंत हमें उसके बाद का नंबर भी रेसिप्रोकल करना होता है। 3 1 3, 3 3 9, आपको क्या मिला? 12/5। ये आपका क्या आया है? ये आपका आ गया LHS। ठीक है, आपका LHS आया है ये 12/5। ठीक है, 12/5 आपका LHS आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने RHS की ओर। अब हम RHS को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, हमारा LHS क्या आया है? 12/5। हम अपने RHS को निकाल के देखते हैं क्या ये इसके इक्वल आता है। क्या है हमारा RHS? A/B डिवाइड बाई C/D डिवाइड बाई E/F। हम इसे सॉल्व करते हैं। 2/3 डिवाइड बाई, ब्रैकेट लगाया हमने, 3/6 डिवाइड बाई 5/9। अब दिस टाइम हम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बोर्ड बास रूल को भी फॉलो करना है मैथमेटिक्स में, उसके बिना तो काम होना नहीं है। अब आपने करा 3/6 मल्टीप्लीकेशन 9/5, और आपने क्या देखा कि 2/3 डिवाइड बाई, जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे? 3 2 6, 3 3 9। आपको यहाँ क्या मिला? दिस साइड आपको मिला 3 3 9 और 5 2 10। फिर आपने यहाँ पे क्या देखा? 2/3 को आपने जब डिवाइड साइन रिमूव किया, आपने फिर उसको रेसिप्रोकल कर दिया, और आपको यहाँ पे क्या मिल गया? 20/27। तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया RHS। ये आपका आ गया RHS। तो आप देख सकते हो कि आपका LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि ये 12/5 है और ये नॉट इक्वल टू 20/27 है। अब देख रहे हो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो डिवीजन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। ठीक है, आई थिंक आपको ये थ्री प्रॉपर्टीज एक्चुअली अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। इसके एक्चुअली 2 नेम्स है, ठीक है, मे बी आपकी बुक्स में ये नाम दिया हो, मे बी आपके बुक्स में ये नाम दिया हो, इसलिए मैंने आपको दोनों नेम्स बता दिया। ठीक है, बोथ प्रॉपर्टीज आर सेम, ठीक है, दोनों एक ही नाम से है। ये इसका नाम है क्या? प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। इसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी सुन के आपको कुछ कुछ तो ध्यान आ रहा होगा। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो आपके माइंड में जरूर स्ट्रिक करेगा कि आइडेंटिटी का सेंस मैंने क्या बताया था। आइडेंटिटी का सेंस क्या था? लाइक आपकी पहचान जो है वो चेंज ना हो। उसी तरह नंबर्स भी चाहता है कि हमारी पहचान ना बदले। तो अगर कोई नंबर मान लीजिए 5 है, तो अगर हम उससे बोलते हैं हम इसमें ऐसा क्या ऐड करते हैं कि इसकी पहचान ना बदले, तो हमने क्या बताया था? 0। तो हमने 0 को ऐड करना, तो नंबर्स की पहचान नहीं बदली। अब हम इसमें मान लीजिए आपसे कहते हैं कि हम इसमें ऐसे क्या मल्टीप्लीकेशन कर दे कि इसकी पहचान ना बदले, तो हम अगर इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी पहचान नहीं बदलेगी। इसीलिए हमने बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो था एडिटिव का, वो क्या था? 0 था। जब हमने मल्टीप्लिकेटिव की बात की थी उसमें हमने बताया था 1 था। इसी तरह जब आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे अगर 5 में आप ऐसा क्या डिवाइड कर दे कि अगेन आपको 5 मिल जाए, नॉर्मल सी बात है 1। ओके, 1। तो यहाँ पे यही बात बताएगा कि when a rational number is divided by 1, quotient is always the remainder itself। सही बात है भाई। अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हो 1 से, मान लीजिए आपने ये एग्जांपल लिया 5/8 है, जब आपने इसको डिवाइड किया 1 से, तो आप क्या करोगे? 5/8 लिखोगे, और यहाँ पे देखिए इसके नीचे 1 ही तो माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपने मल्टीप्लिकेशन डन किया, आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, फिर से वही चीज आई, आपको क्या मिला? 5/8। तो आप खुद देखिए जब आपने किसी भी नंबर को डिवाइड कर दिया 1 से, जो क्वोशिएंट आया वो क्या है? इज द रिमाइंडर इटसेल्फ। ठीक है, इज ऑलवेज द रिमाइंडर इटसेल्फ। तो वो चीज खुद भी आ जाए, ठीक है। फिर फॉर एवरी रेशनल नंबर a/b वी हैव a/b डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पर आप देख सकते हैं, जब हमने ये नंबर लिया, हमने इसे भी जब डिवाइड किया -4/9 को भी, तब भी हमें अगेन क्या मिला? -4/9 मल्टीप्लिकेशन 1/1, हमें क्या मिल गया? अगेन -4/9। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आया, वो चीज वैसे की वैसी रही। तो देखिए इसकी आइडेंटिटी बदली नहीं, इसकी आइडेंटिटी सेम की सेम। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में हम यही चीज समझेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर में क्या चीज है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर। इस बार हम किसकी बात करेंगे? रेसिप्रोकल की बात करेंगे।
ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर, इसमें क्या होता है? इन दिस प्रॉपर्टी व्हेन अ नॉन जीरो रेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम रेशनल नंबर द कोशेंट इज ऑलवेज 1। मान लीजिए कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने ले लिया 4/7 ले लेते हैं, ले लिया। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे बाय द सेम रेशनल नंबर, आप पढ़ेगा बाय द सेम रेशनल नंबर, तो द कोशेंट इज ऑलवेज 1। मान लीजिए आपने इसको इसी से डिवाइड कर दिया, ये जो नंबर था नॉन जीरो रेशनल नंबर, इसको आपने इसी से डिवाइड किया, तो आपको क्या मिलेगा? 4/7। डिवाइड का साइन हट के क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन का साइन, देन 7/4। 7 1 7, 7 1 7, 4 1 4, 4 1 4। आपको क्या मिल गया? 1। क्या मिल गया? 1। तो आप देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? वो 1। और ये इन एवरी केस है, इन एवरी केस, ठीक है, क्योंकि ये ऑलवेज आएगा। ठीक है। फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर a अपॉन b, we have a upon b divided by a upon b is equal to 1। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैंने आपको बताया इसमें क्या हुआ। ठीक है, आपको सेम नंबर मिला। अगेन हम ले लेते हैं एग्जाम्पल कि जब हमने 3 अपॉन -2 किया डिवाइड बाय 3 अपॉन -2 किया, तो हमें क्या मिला? हमने लिखा -3/2, मल्टीप्लीकेशन लगा दिया, नेगेटिव साइन ऐसे लेना नीचे, 2/3। तो आपने क्या देखा? 3 1 3, 3 1 3 कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल आउट। आपको क्या मिला? प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपको मिल गया +1। तो वही आपका संबंध कह लीजिए। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जब आपने उसी सेम रेशनल नंबर को, जब सेम रेशनल नंबर से ही डिवाइड कर दिया उसी नॉन रेशनल नंबर को, तो आपको क्या मिला? आपको ऐसा क्वोशिएंट क्या मिल गया? आपको मिल गया 1। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में हमने यही समझा। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि आपने जब उस नंबर को जब मल्टीप्लिकेशन किया, जब डिवीजन किया, तो आपने क्या देखा कि जो नंबर है, ये जो नंबर है ये किससे हो रहा है? ये नंबर अपने रेसिप्रोकल से हो रहा है। ये नंबर किससे हो रहा है? रेसिप्रोकल से कैसे हो जा रहा है? मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं हो रहा है। तो आपको क्या दे रहा है? ये आपको दे रहा है 1। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे सारे जितने मैंने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ाई। ये था हमारा डिवीजन का लास्ट प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ओके, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आपके लगभग सारी प्रॉपर्टीज फिनिश हो चुकी हैं, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की एंड डिवीजन की। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन हम सीखेंगे कि हम कैसे नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे हम किसी भी टू नंबर्स के बीच में फाइंड करते हैं डिफरेंट रेशनल नंबर्स, ओके, किसी भी दो नंबर के बीच में। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट्स हो या कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक भी दे रखा है, तो आप उसे वहां से देख भी सकते हो। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के आईडी पे फॉलो कर सकते हो। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।